बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज इस्लामियत लाज़मी और नाइन्थ क्लास की आपको जी गेस्ट बताने लगे हैं और इंशाल्लाह ये वो सवालात होंगे जो आपके इस एनुअल एग्ज़ाम के अंदर जो है उसके अंदर लाजमी आएंगे। और ये जो सवालात होंगे बेटा ये आपके तमाम पंजाब के बोर्ड्स के लिए जी होंगे, नाइन्थ क्लास के इस्लामियत के लिए जी। तो इनको बेटा आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि इंशाल्लाह इन्हीं सवालात में से आपका पेपर बनेगा जी। तो चलते हैं जी फिर अपनी वीडियो की तरफ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे जो है मैं इंशाल्लाह और दूसरी बुक्स के भी जो है गेस्ट तैयार कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये चंद दिन रहते हैं, आपके महीने तो नहीं रहेंगे, 2 मंथ हैं टोटल। तो इसको दिन के अंदर ये काउंट करें तो इन्हीं दिनों के अंदर आप लोग जो शॉर्टकट में तैयारी करना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सवालात तैयार कर लीजिए। तो चलें फिर चलते हैं अपने सवालात की तरफ जी। जी बेटा, आपका जो सवाल नंबर 2 पहला आपका मरूसी होगा, उसके बाद जो सवाल नंबर 2 होगा वो आपका जी मुख्तसर सवालात हैं। तो ये आपके सामने सवालात आपको मैं दिखा रहा हूँ। इनमें ख़ास तौर पर जो आपने करना है, ये कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, वज़ाहत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुरान मजीद की हक़ानियत की एक दलील और अहद रिसालत में तदवीन कुरान मजीद की वज़ाहत। इसके बाद जो बेटा आपका सवालात इम्पोर्टेंट है वो है हदीस मुबारक के मुताबिक नेमत के असूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के क्या अजर है। और फिर है कुरान मजीद की आयत करीमा की रोशनी में अमानत की अहमियत बयान करें जी। ये और तकब्बर का मानियो मफ़हूम बयान करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी। इसके बाद है बेटा आपका कुरान मजीद का इजाज़ तहरीर करें, ठीक है। उसके बाद है ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को क्या माल गनीमत हासिल हुआ, ओके जी। और उसके बाद है ये नीचे जो आपका है इन्हीं ये तर्जमा कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा है कि फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को क्या सआदत हासिल हुई। इसके बाद आपने बेटा ये सवाल है कि सखावत व इसार से क्या मुराद है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इल्म हदीस के हवाले से खिदमात वाज़े करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह किस मुल्क के सुल्तान के वज़ीर मुकर्रर हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। तो ये बेटा सिर्फ आपने सवालात ख़ास तौर पर करने हैं। उसके बाद जो आपका सवाल नंबर 3 होगा उसके अंदर देख लें कि ये है किन अमाल से तकब्बर का ख़ात्मा मुमकिन है और रशक और हसद में फ़र्क। फिर है जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुए जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात जी। इसके बाद बेटा आप लोग अपने तीसरे सवाल के लिए ये तर्जमा है लैसा, ये वाला जी आयात का इसका तर्जमा करना है। फिर आपने है कि हकूक़ुल इबाद में किन लोगों के हकूक़ शामिल हैं। फिर उसके बाद है इमाम तयूसी रहमतुल्लाह अलैह की कोई 2 तसानीफ़ यानी कि किताबों के नाम, ये आपने लिखने होंगे जी, बहुत अहम तरीन सवाल है। उसके बाद है आपका जी ये 2 अल्फाज हैं, इनको अल मालिकुल कुद्दूस, ठीक है जी। और उसके बाद है सिला रहमी के बारे में एक हदीस से मुबारका का तर्जमा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। इसके बाद बेटा ये 2 सवाल आते हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन का नाम और कुनियत लिखिए, ठीक है। और उसके बाद है हज़रत ज़ैनुल आबदीन, ठीक है जी, अलैहिस्सलाम की मैदान करबला में अपने वालिद माजिद से आखिरी मुलाकात का हाल लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस एग्ज़ाम के लिए जी, ठीक हो गया बेटा, ये आप लोग ख़ास तौर पर कीजिएगा जी। इसके बाद जी आप इंशाइया हिस्सा के लिए, ठीक है, ये है मंदरज़ शख्सियात में से 2 पर नोट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवालात आपके सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये आप लोग कीजिएगा। और इसी तरह से ये वाले हैं
अहादीस है, ठीक है, इनको आप लोग ख़ास तौर पर कीजिएगा। ये जो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सवालात को बेटा आप लोग ना अच्छी तरह से तैयार कर लें जी। और ये ऐसा समझें कि ये एग्ज़ाम के अंदर आने वाले सवाल आते हैं जी बेटा। मैं ज़्यादा तफसील से क्यों नहीं इसको एक एक सवाल पढ़ के दे रहा, ताकि वीडियो जो है बेटा ज़्यादा लंबी ना हो जाए जी। ठीक हो गया। तो इन को आप लोग भाई जो आपके सामने सवालात नज़र आ रहे हैं, इनको बेटा आप लोग अच्छी तरह से ज़रा याद कर लीजिएगा ज़रा। और ये अहादीस का तर्जमा, रिसालत की खसूसियात, दैट आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम के लिए जी। तो जी बेटा इंशाल्लाह फिर आगे हम मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए जी। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियों कामरानियाँ अता फरमाए जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।